फिर इसी जंग में, इसी मैदान में बाद में जाके वो मुसलमान हो गई, हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अबू सुफियान की बीवी। चारों खलीफा भी मौजूद थे। अच्छा, कितने थे सब टोटल मिला के? कुल मिला के 700 मुसलमान थे। अच्छा, 700 700। वो कुफ़ार मक्का कुफार मक्का 10,000। कैसे? हाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सऊदी अरब के मदीना में, और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये पहाड़ पर जो पब्लिक चढ़ रही है, ये जंग ओहद हुई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर जंग ओहद में बहुत सारे सहाबी शहीद हो गए थे। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी शहीद हो गए थे। तो उनकी कब्र मुबारक भी है इसमें, और सहाबा इकराम की जो कब्रें हैं वो इसमें है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, जो ब्लैक ब्लैक पत्थर से जो बाउंड्री वॉल सी हो रही है वो अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है। तो इनको सलाम कर लीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम या अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक और कब्र मुबारक है उधर, उनका पता नहीं क्या नाम है, उनका दिख रही होगी आपको। बाकी मैं पहाड़ की तरफ को लेकर चलता हूँ आपको। तो ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, उससे इन्होंने काट कर प्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर जंग ओहद हुई थी। जंग ओहद कुफ़ार मक्का से हुई थी। उसमें बहुत सारे शहीद सहाबी शहीद हो गए थे, और अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद हो गए थे। तो ये वो पहाड़ी है जो इस पर जंग ओहद हुई थी। तो जंग ओहद क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप, इन पहाड़ों का नाम ओहद है। कल क़यामत के दिन इन पहाड़ों को जन्नत में उठा लिया जाएगा। तो सहाबा इकराम ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, तो इनके पहाड़ों को क्यों उठा लिया जाएगा? तो उन्होंने, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे इनसे दिली लगाव है, और मैं जब आता हूँ इधर के जानिब को तो ये पहाड़ मुझे देखकर मुस्कुराते हैं। इसीलिए ये पहाड़ कल क़यामत के दिन जन्नत में उठा लिए जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें नेस्तो नाबूद हो जाएंगी, और एक वो रियाजुल जन्ना वो उठा ली जाएगी। दो चीज़ें हैं जो जन्नत में उठा ली जाएंगे, बाकी सब क़यामत में तहस नहस हो जाएगा। बाकी सब जगह मस्जिदें बनी हुई हैं। मस्जिदों का पर्पज़ यही है कि आप यहाँ आए हैं और नमाज का टाइम हो गया तो नमाज पढ़ लीजिएगा। सभी जगहों पर नमाज पढ़ी जाती है, इसीलिए ये जो है मस्जिदें बनी हुई हैं। तो ये देखेंगे पहाड़, ऐसा पथरीला पहाड़ है। ये हमारे इस्लाम के खातिर, दीन बचाने के खातिर इतनी लड़ाइयाँ सहाबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की, केवल और केवल दीन बचाने के लिए, हमारे लिए। तो रोना आ जाता है बहुत इन वाक़ियों को सुनकर। उन्होंने जो है केवल केवल अपनी उम्मत को बचाने के लिए और हमारे लिए जंग की, चाहते तो वो भी जैसे और कुफ़ार मक्का रह रहे थे, बाकी लोग भी रह रहे थे, तो ऐसे रह सकते थे, मगर नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ दिया और इस्लाम अपनाकर, कलमा पढ़कर और दीन बचाने के खातिर शहीद हो गए। तो ये देखेंगे पूरा पहाड़, ऊपर पब्लिक चढ़ रही है। मैं भी चढ़ने का पूरी कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मैं आपको फेस कैम दिखा देता हूँ। ये मेरा फेस है, ये देखेंगे। इधर से सूरज निकल रहा है। बाकी यहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें लिख दी हैं, पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। ये देखते हैं, देख सकते हैं आप। पूरा मतलब एक तरह से हाँफनी आ जाती है इन पर चढ़ने के लिए। बाकी लोग, बाज़ारू लोग तो सब जगह होते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ज़्यादा हैं ये लोग। देखिए ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं पहाड़ी पर को, जंग ओहद की पहाड़ी पर। ऊपर से देखेंगे कैसा नज़ारा आएगा। ये देखेंगे मैं बिल्कुल टॉप पर पहुँच गया हूँ। ये देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा रश यानी कि भीड़ भाड़ है, तो मैं बिल्कुल टॉप पर पहुँचता हूँ। ये देखेंगे पता नहीं क्या क्या पब्लिक में लिख दिया है, तो लिखना ये तो ठीक लग नहीं रही है पब्लिक में क्या क्या लिखा है। बाकी ये देखिएगा पूरा ऊपर से ऐसे दिखता है मदीना मुनव्वरा। ये ज़्यादा दूर नहीं है, मैं जूम करूँ आपको दिखाऊँ। उम्मद खजरा की मीनार है वो दिख रही है। बाकी ये देखेंगे, थोड़ा सा हल्का बोलना पड़ रहा मुझे ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो। बाकी पूरा वाक़या आपको सुनकर आँखों में आंसू आ जाएंगे। ये देखेंगे ऐसा कुछ ये पहाड़ है, ये देखेंगे आप। तो मैं बता रहा था वाक़या, तो इसमें कुफ़ार मक्का की औरत ने
अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल मुबारक को निकाल कर चबा गई थी। वो बहुत ही जालिम औरत थी। और भी सहाबा इकराम, बहुत सारे सहाबा इकराम शहीद हुए थे, तो उनकी कब्र मुबारक वहाँ पर है। मैं यहाँ से आपको जूम करके दिखाऊँ ऊपर से, ये देखेंगे। बाकी ये जो पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों का नाम है ओहद पहाड़। इसी वजह से जंग ओहद के नाम से इसको जाना जाता है। ये लाल रंग के पहाड़ हैं, और पहाड़ इस तरह के नहीं दिखते जिस तरह से ये दिखते हैं। ये देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत। बाकी जंगों को सुनकर रोना आ जाता है। दीन बचाने के खातिर, हमारा इस्लाम बचाने के खातिर सहाबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें की। बताते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब इतना नाराज़ रहते थे मक्का के लोग, क्या उन पर वार करते थे तो सर पे कर खून पैरों पर को टपक कर आ जाता था, मगर उन्होंने कभी भी उफ नहीं किया, आह नहीं की, और अपना दीन की जो है लड़ाई को झेलते हुए और मारपीट को झेलते हुए अपना दीन बचा कर ले गए। सब्र करने का सबको अकीदा बताया, सब्र करिएगा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करिएगा, सब्र करने का वजीफ़ा बताया हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। तो ये वो क्षेत्र है, ये जो बाउंड्री वॉल हो रही है पूरी, ये वाले क्षेत्र है, ये वो जंग ओहद का क्षेत्र है। यहाँ पर जंग ओहद हुई थी, तो कुफ़ार मक्का यानी कि जालिम लोग को जानते हैं आप, वो इधर उधर छुप गए थे और अचानक धोखे से वार कर दिया। तो इसमें जंग ओहद में इस्लाम की हार हुई थी और सहाबा इकराम शहीद हो गए थे। अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए थे। तो उनको हुक्म मिली थी कि कुछ भी हो जाए आप लोगों ने जगह नहीं छोड़ी, ये वाली जगह नहीं छोड़ी। अच्छा, उसमें से 20 बंदे ये सोच के नीचे उतर गए कि हम जीत रहे हैं, तो हम जाके उधर अपने साथियों समेत माले गनीमत, तो वहाँ पे जाके उनसे लर्जिश हो गई। अल्लाह ताला ने उनको बताया, अल्लाह की आजमाइश है। बदर में उनको साल पहले बता दिलाई, एक साल के बाद उनको शिकस्त का चेहरा दिखाया कि शिकस्त कैसी होती है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने शिकस्त नहीं गई, उसके बाद हम शिकस्त कर रहे हैं हर महाज पे शिकस्त। वो मिसाकी मदीना आपने सुना होगा। मिसाकी मदीना एक तरह का एक मुआहिदा था मुसलमानों और कुफार के बीच, अहले मदीना के बीच एक मुआहिदा हुआ था, मदीना के रहने वालों के बीच। उसमें कुफार भी थे, मुसलमान भी थे, यहूदी भी थे। जो बाहर से मदीने पे हमला करेगा हम जाके उसके खिलाफ जंग करेंगे। तो उहद के मैदान से अब्दुल्ला बिन उबई, जिसको रासुल मुनाफिकीन रईसुल मुनाफिकीन बोलते हैं, वो अपने 300 बंदों को वापस ले गया। वो मुनाफिक थे वो 300, कुल मिला के 1000 बंदे आए थे, वो 300 वापस ले गए। मुकाबिल लश्कर 10,000 का था, कुफार का लश्कर 10,000 का था। वो अपने 300 बंदे निकाल के ले गया, 700 मुसलमान ले गए। थोड़े से कम पड़ गए वो, थोड़े से मतलब आ जाता है, बंदा इंसान है, कभी पेशी हो जाती है। तो उस वक़्त लड़ने के लिए एक यहूदी आ गया, हुजूर के अपोजिट में नहीं, हुजूर के साथ उनके हक में, मदीने के हक में कुफार के खिलाफ लड़ने के लिए आया। अच्छा। नाम उसका है कज़मान, लिखा हुआ है किताब में। उस यहूदी ने किताब में लिखा है कि उस यहूदी ने 5 कुफार को मारा, 5 काफिरों को कत्ल करके फिर उसके बाद कत्ल हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि रोई ज़मीन पर जितने भी यहूदी हैं शुरू से लेकर आखिर तक, ये सबसे बेहतरीन यहूदी है। इसने अपने अहद का पास रखा, अमान रखा अपने अहद का। तो इस जंग में, इस मैदान में एक यहूदी भी मरा था। जो 70 से लेकर 75 मुसलमान थे, उनके बीच एक यहूदी भी था। वो सिर्फ मदीने के लिए लड़ रहा था, वो अकॉर्डिंग टू द जो उनके बीच हुआ था। और ये वाक़या सारे उसमें लिखे हैं, जब आप पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। चारों खलीफा भी मौजूद थे। अच्छा, कितने थे सब टोटल मिला के? कुल मिला के 700 मुसलमान थे। 700। वो कुफ़ार मक्का? कुफ़ार मक्का 10,000। फिर इसी जंग में, इसी मैदान में बाद में जाके वो मुसलमान हो गई, हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अबू सुफियान की बीवी, हज़रत अबू सुफियान की बीवी, वो हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। अच्छा, उन्होंने बाद में जाके मुसलमान हो गई। अच्छा, बाद में हो गई थी। बाद में मुसलमान हो गई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ कर दिया। माफ़ी का उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो बंदा हरम शरीफ में चला जाए, जो बंदा अपने घर का दरवाज़ा बंद करके अंदर रह जाए, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए, उसको अमान है। वो फ़तह मक्के के दिन मुसलमान हो गए। तो
वो अपना बदला ले रही थी। फतेह मक्का से पहले का ओहद वाक़या है। ओहद तो बदर के अगले साल का वाक़या है, दूसरी जंग है ओहद दूसरी जंग। तो वहाँ पे जाके वो अपने बाप और भाई का बदला ले रही थी। अच्छा ओहद के मैदान में हज़रत अमीर हमज़ा ने उसके वालिद और भाई को कत्ल किया था। बदर के मैदान में। बदर के मैदान में किसका कत्ल हुआ था? बदर में हिंद के वालिद वालिद का नाम क्या और था? भाई, उनके नाम मैं भूल रहा हूँ, और भाई का नाम? दोनों का मुझे अबू नाम भूल रहा हूँ। सुफियान के भी तो रिलेटिव थे शायद। अबू सुफियान की ये बीवी थी, वो दोनों उसके साला और ससुर थे। अच्छा अमीर हमजा ने उन दोनों को कत्ल किया था। तो इस मैदान में वो अपने बाप और भाई का बदला लेने आए थे। औरत का बाप है, अबू सुफियान के ससुर थे वो, हाँ, और साला थे। ससुर और साला, ये दोनों बदर के मैदान में मारे गए थे। वो गुलाम भी वो ईमान लिया था ना जिसने कत्ल किया था क्या हुआ था? गुलाम गुलाम का मुझे नहीं पता है, उसका नहीं उसको कहा था तुम मेरे सामने मत आया करो, मैं हाँ। माफ किया तुम सामने मत आया करो, उसका नहीं पता। क्योंकि मुझे हाल बता, चाचा की याद आ जाती है। इस जंग का एक और वाकया, एक काफिर था, उसको कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। काफिर था। तो इसी जंग में उस काफिर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेज़क ऐसे लगा था, तो वैसे टच कर गया था। वो चीखता चिल्ला रहा था कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। उसको काफिर बोलते कि तुझे कुछ हुआ है, खराश है ये मामूली। उसने कहा कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं तुझे कत्ल करूँगा, मुझे उनका भी वीज़ा लगा है, मैं मर जाऊँगा। वो मर गया। ये मैदान वाक़यात से बड़ी है। जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को शिकस्त दिखाई तो कमज़ोर पड़ गए, तो उनको दौरान जंग नींद आ गई, सारे सहाबा को। वो नींद में चलने फिरने लगे। ये नींद जो है इंसान के गम को कम कर देती है। हेलो भाई, चलता हूँ। शुक्रिया। दुआ में याद रखो। बाकी आप देखेंगे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लंगर आज भी चलता है उन्हीं के पैसों से। और जब से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से लंगर चलता आ रहा है यहाँ पर, और आज भी लंगर चल रहा है। उस्मान गनी जैसा मालदार आपने पैसे वाला नहीं देखा होगा। उस्मान गनी दिल का भी गनी और पैसे से भी गनी। तो उनके इस जो है इस उनकी इस आदत, उनको इतना मदद करने की वजह से उनको गनी कहा जाता है। इतना जो है गनी दिल के थे वो, तो इसलिए जो है उस्मान गनी का उनको खिताब मिला। जंगें भी हुई हैं, जंग बदर, जंग खंदक, बाकी एक एक ब्लॉग में आपको बनाकर दे रहा हूँ। वीडियो बनाने का पर्पज़, जो लोग जो है इन जगहों को नहीं देख पाते हैं वो घर बैठे ही देख लेंगे। बाकी कुछ लोगों के पासपोर्ट बैन है बिल्कुल, या मान लो कोई क्रिमिनल है वो नहीं आ सकते, किसी भी कंडीशन में वो आ ही नहीं सकते, तो उनको ज़ियारत हो जाएगी। वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है। बाकी हमने सबसे पहले यहाँ पर फातिहा पढ़ते हैं जहाँ पर भी जाते हैं, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ते हैं और कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं, उसके बाद ब्लॉग बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि आते शुरू हो गए ब्लॉग बना दिया। ब्लॉग बनाना पर्पज़ नहीं है, हमारा पर्पज़ ज़ियारत करना और एहसाल सवाब करना है और दुआएं मांगनी है और सलात व सलाम पेश करना है। बाकी जो वीडियो बनाने का पर्पज़ था वो आपको ये ज़ियारत करवानी थी इन सभी जगहों की, तो इसलिए हमने ये वीडियो आप पर बनाकर दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।